दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 30 जून सोमवार। दोस्तों ग्रहों के अनुसार कैरियर से जुड़ी खुशखबरी कोई मिल सकती है। काम की शुरुआत के लिए आज से तुला राशि वालों के लिए अच्छा दिन है, अच्छा समय है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या आंतरिक व्यवस्था में बदलाव के योग बने हुए हैं। तुला राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी पहले से थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों लोगों को काम कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, कुछ जिम्मेवारियां भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते समय आपकी बातों को विशेष सम्मान मिलेगा। कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें। हर काम प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। व्यवसाय, आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की योजनाओं पर विचार करें। नए कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। मनचाहा काम पूरा होने से हिम्मत बढ़ेगी। विपरीत परिस्थिति बनने पर धैर्य और संतुलन रखें। तनाव और गुस्से से माहौल अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा समय आत्ममनन और चिंतन में जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों जो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारियां आन पड़ी हैं तो इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए उतनी ही जिम्मेदारियां लें जितनी आप निभा सकते हैं। ज़्यादा काम का दबाव तनाव ना बनाकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऑफिस के सभी काम शांतिपूर्ण तरीके से करें, उसमें ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। अभी बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन नुकसान वाला कोई काम नहीं है। कामकाज में बहुत फोकस रखना जरूरी है। लापरवाही तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अभी आपके कार्य। असंभव काम के अचानक बनने से मन में प्रसन्नता रहेगी। निजी मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के समक्ष ना करें, इससे आपके कामों में रुकावटें आती हैं। बेवजह लोगों से हर चीज़ को साझा करने से थोड़ा सा परहेज आपको करना चाहिए। खुद के लिए फैसलों के बेहतर नतीजे मिलेंगे। विद्यार्थियों को कैरियर में उचित सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनको अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की भी ज़रूरत है। अपने समय को इधर उधर की चीज़ों में जाया ना करें, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। जीवन के प्रति अपना सकारात्मक रवैया बनाकर रखें। अपने आत्मबल को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेहनत के बावजूद भी परिणाम अगर आपको अनुकूल नहीं मिल रहे तो आपका ये सिर्फ वहम ही है। धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर लेंगे। ज़्यादा चिंता ना किया करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी उतावलापन ठीक नहीं है। धैर्य रखा करें।
हर चीज़ की एक सीमा होती है। आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, जो आपने किया है मेहनत, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। समय लगता है, हर चीज़ आपके सामने आहिस्ता-आहिस्ता सुकून लेकर आती है। दोस्तों, युवाओं को भविष्य से संबंधित कामों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सोच समझकर निर्णय लेना आपकी गतिविधियों को व्यवस्थित रखेगा। गवर्नमेंट से संबंधित काम में थोड़ी-सी देरी हो सकती है, जिससे आपकी मेहनत को और समय व्यर्थ होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तनाव लेने की बजाय शांति से स्थितियों पर विचार विमर्श किया करें। व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रखना ज़रूरी है। ऑफिस में नौकरी पेशा लोगों का सम्मान बना रहेगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी। पुराने मित्र के सहयोग से कुछ समस्या आपकी हल हो सकती है। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। फ़ोन या ईमेल से आपको महत्वपूर्ण फ़ायदेमंद सूचना मिल सकती है। लेन-देन, दोस्तों लेन-देन में थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी। आज का दिन सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल है। सोशल नेटवर्क बढ़ाने का भी उत्तम समय है। अपना मनोबल बनाए रखें। अत्यधिक तनाव से बनते काम बिगड़ सकते हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, ना ही बिन मांगे सलाह दें। पारिवारिक दायित्व बढ़ेगा, आप उनका बखूबी निर्वाह भी कर लेंगे। व्यवस्था के बावजूद दिलचस्पी वाले कामों के लिए समय आप निकाल लेंगे, जिससे आप अपने आप को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। सही बजट प्लान बनाने की कोशिश करें। अपनी योजना को लेकर पूरी तरह आश्वसित रहें, तभी उस काम को आप कर पाएंगे। दोस्तों, तुला राशि के जो दोस्त, आपको इस समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जो ऊर्जा आपकी इधर उधर की चीजों में जाया जाती है, उस ऊर्जा को संभाल कर रखें, सही दिशा में लगाएं। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होनी चाहिए। इस मार्ग में गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली रुकावट स्वतः दूर हो जाती है। व्यक्ति स्वयं अपनी नीति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है, जिसे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता, तो वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को अपने पर विश्वास है, उसको फिर ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास जरूर होगा।
जीवन में सफलता के लिए मेहनत, जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके शब्दों से। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। आपको हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलेगी, मिलती है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः ही दूर हो जानी है। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई। ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसको लगता है कि सारे दुख शायद भगवान ने मेरे लिए ही लिख डाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय को आपने थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। इस समय तो आप खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ना किसी ज्योतिषी से पूछो, ना पुरोहित से पूछो, ना किसी पीर से और ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो, जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस समय परेशान हो, इधर उधर भागम भाग कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। आपका भविष्य आपसे अच्छा कौन जानता है? आप तो इस समय उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप तो अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, तभी बात बननी है। आशावाद वह विश्वास है जो आपको उपलब्धियों की ओर लेकर जाता है और बगैर आशा या आत्मविश्वास के कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। या तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हमें यही जानने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रहों की जानकारी से ज़्यादा आपको अपनी जानकारी होनी जरूरी है। सिर्फ कल्पना करने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। उन सफलताओं को पूरा करने के लिए हमें कड़े फैसले, कड़े परिश्रम की जरूरत होती है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। अगर आपका पहला कदम सही दिशा में चला गया तो समझो आपकी यात्रा फिर सही दिशा में बढ़ गई। दोस्तों, अभिमानी व्यक्ति, एक छोटी सी कहानी है। ये रावण की कहानी है, रावण की। क्योंकि रावण से बड़ा अभिमानी व्यक्ति इस धरती पर हुआ नहीं। तो अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस धरती पर। रावण से अभिमानी कोई नहीं था। जब उसने सभी ग्रहों को, सभी ऋतुओं को, देवताओं से जीतने के बाद, वरुण को, इंद्र को, सभी को जीतने के बाद एक दिन सिंहासन पर बैठा मनन कर रहा था कि अब क्या करूं, अब मेरे करने लायक क्या बचा है, करने को कुछ रहा नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो रावण के दिमाग में आया, बहुत ही बड़ा भयानक विचार आया कि इतनी शक्तियां, रिद्धि सिद्धि मेरे पास है, लेकिन मेरे आराध्य कैलाश पर्वत पर बैठे।
क्यों ना मैं भगवान को कैलाश पर्वत सहित यहाँ उठा लाता हूँ। भगवान जहाँ आ गए तो तीनों लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मेरे पास आ जाएंगे तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचें। यह शर्त रख दूंगा बस मन में। विचार करता हुआ गया और अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा चाहता हूँ। भगवान शिव ने उसे भोले बाप से सुना और अनसुना कर दिया। फिर रावण कई बार गया कैलाश पर्वत और अपनी इच्छाएं जताई, लेकिन भोलेनाथ हर बार टाल देते थे। एक दिन रावण लंका से तय करके ही चला कि आज भोलेनाथ माने तो माने, नहीं तो उठाकर ले आऊंगा कैलाश पर्वत, ले आऊंगा उठाकर आज कैलाश पर्वत को। उसने भोलेनाथ जी से निवेदन किया कि चलो लंका चलते हैं। भोलेनाथ ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। रावण तो अभिमानी, ना तो सुनने की आदत ना मानने की आदत। उठा लिया जाकर कैलाश पर्वत। भगवान शिव भक्ति में बैठे हुए थे। वो समझ गए कि चेला आ गया है, मांगने से नहीं मिला तो छीनने पर आ गया है, क्योंकि हर गुरु को अपने चेले की आदतों का ज्ञान होता ही है। फिर भोलेनाथ तो सब जानते ही हैं। कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश पर्वत उठने लगा। थोड़ा सा जोर लगाया तो चारों ओर शोर मच गया, हलचल बढ़ गई। सभी कुछ हिलने जुलने लगा। जैसे कभी भूचाल आता है तो सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैलाश उसके घुटनों तक उठ गया। भगवान शिव ने सोचा यह नादान मानेगा नहीं, इसे गुरु की ताकत का छोटा सा सैंपल दिखाई देता हूं कि शक्ति और बल का ज्ञान सिखार कर ही भेजता हूं इसे लंका में। तो भगवान ने अपना बायां पांव नीचे किया और अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया। अब भगवान की इच्छा बल के आगे किसी का बल टिक सकता है क्या? अब रावण से कैलाश पर्वत टस से मस नहीं हो रहा था। अब वजन सहा नहीं जा रहा था। तो कैलाश नीचे आया तो रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कैलाश हिल कर राजी नहीं। अब आया रावण कैलाश के नीचे। अब लगा प्रार्थना करने। अब उस बलशाली का अभिमान घुटनों पर आ चुका था। हम अक्सर अभिमान में अपना पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। दोस्तों, प्रार्थना की भगवान के साथ, समय आया कि अब इसका अहंकार टूट चुका है, इसे अकल आ गई है। तब कहीं उसका हाथ उसमें से निकला। तो दोस्तों, हमें भी कभी भी अभिमान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं रहने देता, न घर का न घाट का। दोस्तों, आप सूरज से कुछ ना कुछ वरदान पा सकते हैं। सूरज को सुबह सुबह जल चढ़ाते रहें। इस समय अपने जीवन साथी से थोड़ा अपनी ईगो का बैलेंस बनाकर रखें और गुस्सा पीना सीख जाएं, सहना सीख जाएं, फायदा होगा। जिन तुला राशि के दोस्तों की शादी नहीं हुई, वे भी वैवाहिक जीवन में बंधने की सोच सकते हैं। अगर आप स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो योग बन रहा है। ईमानदारी से धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे।
किसी भी चीज़ में तेजी मत दिखाना, जल्दबाजी मत दिखाना, सोच समझ के ही सारे निर्णय आपको लेने हैं। किसी के बारे में ना ही बुरा बोलें और ना ही किसी के लिए बुरा सोचें, क्योंकि इससे अच्छे ग्रह आपको फल नहीं देंगे। मन को समझाएं, इसे उदास मत रहने दें। हो सके तो परिवार के साथ 2-4 घंटे घर से बाहर घूमने के लिए भी कभी कभी निकल जाया करें, ताकि उदासी आप पर हावी ना हो। दोस्तों, राहु काल में हो सके तो कम लोगों से मिलें और कम बोलें। आप हमारे राशिफल से जुड़े रहें। प्रभु की कृपा से आप काफ़ी सारी विपदाओं से शनै शनै बाहर आते जाएंगे। पर आप ज़्यादा उत्साहित होकर मांस मदिरा का प्रयोग शुरू मत कर देना। अपने आप को आपने सात्विक रखना है, क्योंकि शनि महाराज आपको बहुत कुछ लुटाना चाहते हैं। अपने शनि ग्रह को तामसिक चीज़ें देकर खराब मत कर लेना। हम आपको आपकी राशि को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि आपके साथ क्या करना चाहती है। उसे आप खुद ही भगवान की प्रार्थना करके बदल सकते हैं। धार्मिक रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कभी आपने देखा है कोई सड़क पर अंधा आदमी मरते हुए? कभी नहीं देखा होगा आपने कि किसी अंधे आदमी का एक्सीडेंट हुआ हो। जब भी देखा होगा आपने आंख वालों को ही मरते देखा होगा, सड़क पर मरते हुए, क्योंकि सड़क पर ज़्यादा एक्सीडेंट आंख वालों के साथ होते हैं। अंधा आज तक एक्सीडेंट से नहीं मरा। आप दिमाग लगाकर याद करो या यार दोस्तों से पूछ कर देख लो कि कभी किसी अंधे आदमी का एक्सीडेंट होते देखा। वो कहेगा नहीं। तो दोस्तों सोचो कि जब ये कैसे होता है। अंधा एक्सीडेंट नहीं होने देता और सारे आंख वालों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब कारण क्या है, रीज़न क्या है कि अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता रोड पर? क्योंकि अंधा आदमी अपना हाथ आंख वाले के हाथ में दे देता है और कहता है कि विश्वास करके कि कृपया मुझे रोड पार करवा दो, मैं देख नहीं पाता। और जब आंख वाले के हाथ में अंधे का हाथ आता है तो आंख वाला अपने लिए 2 बार देखता, लेकिन अंधे का हाथ उसके हाथ में आने से वो उसके साथ जाने में 4 बार देखता है कि ये ना मर जाए। मेरी कोई बात नहीं दोस्त, आप भी अपने को अंधे की तरह अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दें जो आपको पाल लगा दें। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति समझ नहीं आ रहा तो आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, समर्पित कर दो अपने आप को, जब समर्पित हो जाए अंधे की तरह, ना समझ की तरह आज से। किंतु परंतु सब छोड़ दो कि क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ होगा, ये सारे डब्लू वाले वाट होम भूल जाओ। सिर्फ एक बात याद कर लो कि मेरे को अपने परिवार को सुखी बनाना है। अच्छा रास्ता मिल गया है। अब अपना हाथ परमात्मा के हाथ, अपना हाथ पकड़ा देता हूँ और अब सारी ज़िंदगी इसी के भरोसे चलता रहता हूँ और इसी की रजा में राजी हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दो। दोस्तों, जब तक जीवन है
तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती, हर दिन कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो, दुख ना हो, कठिनाई ना हो, रुकावटें ना हो। संघर्ष का दौर तो तब से शुरू हो जाता जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है। संघर्ष जब तक लाइफ है, हमें संघर्ष करते हुए जीवन जीना होता है। एक व्यक्ति मंदिर आया और बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं, कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने समझाया, संघर्ष केवल उन लोगों के समय आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो तब आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। यदि आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो यह सबसे बड़ा महापाप है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है, आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। महान कार्य के लिए महान त्याग करने पड़ते हैं। दोस्तों, एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दें और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। अपने आप को विस्तार, अपने आप को अपने अंदर से करना होगा। हमारी अपनी आत्मा ही हमारी शिक्षक है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है। यहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो इस व्यायामशाला में सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो, फिर अपने आत्मबल को मजबूत करो, फिर अपने आप को, फिर अपने इरादों को मजबूत करो और फिर अपने विश्वास को मजबूत करते हुए आगे बढ़ो। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर में 17 साल पुराना मंदिर है। रोज रोज बताता हूँ तो रट गया होगा आपको। इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूरी होती है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी अगर कहीं नज़दीक हैं, एनसीआर में हैं, तो जरूर आएं। एक बार स्वागत है आपका। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान से आशीर्वाद लेके जरूर। अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पोस्ट कर दें। अगर आप मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं सुबह शाम, वो भी आप अपना गोत्र, नाम और पता ये। तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 9315336907। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मंदिर की वजह से या मंदिर का नाम आता है तो वो हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं मंदिर के कि कैसे कैसे हम करते हैं, लंगर लगाना और बहुत से मंदिर में कार्यक्रम रहते हैं, सुबह शाम सत्संग होना। तो लोग देखते हैं तो फिर लोग कहते हैं हम दान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोज़ 10-20 फ़ोन आ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है और 17 साल से दान पात्र नहीं है। ना ही हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है और ना ही हमारा पेटीएम नंबर है, ना ही हमारे पास किसी तरह का बार कोड है।
तो हम आपको नहीं दे सकते। आप कभी मंदिर आएँ तो खुद प्रसाद खरीद के लाएं और खुद ही बांट के जाएं। हाँ, अगर आप मंदिर की कुछ हेल्प करना चाहते हैं, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा भी आपके मन में है, इतने दिनों से आप जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ, कि आपके मन में कुछ आता है कि मैं मंदिर के लिए कुछ करूं, भगवान की कृपा अगर आप पर होती है तो आप एक सुपर थैंक्स का बटन है, यहाँ से आप राशि देख रहे हैं जो चैनल पे, एक सुपर थैंक्स और एक ज्वाइन का बटन है। आप इन बटन को दबाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मंदिर की सेवा भी हो जाएगी, प्लस मंदिर का जो चैनल है प्रमोट होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। तो आपके हम धन्यवादी होंगे अगर वहाँ पर अपनी सोच को लगाएं। इधर वाली सोच तो बिल्कुल आप फिट बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं होगा हमारा, ना ही हमारा पेटीएम नंबर है, तो कैसे दान देंगे। और दान लेते भी नहीं मंदिर में, कोई दान पात्र नहीं रखा। तो आप जब दिल्ली आएँ उस समय फिर आप प्रसाद बांटें, लंगर लगाएं, भंडारे लगाएं, कुछ भी करें, वो आपको भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होगा। तो मेरा नंबर आपने नोट कर लिया, 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा।